अपने सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती थी। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती थी। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती थी और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धाभाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। तो भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत जलती थी, क्योंकि बुढ़िया के पास गाय नहीं थी। तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी, अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लिपेगी, और आंगन नहीं लिप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी। फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया और दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी। तो उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली। तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी। और वहाँ तो देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लिपोगी। अगर आंगन नहीं लिप सकी तो सूर्य भगवान का भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लिप सकी और ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। और रात्रि में सूर्यदेव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दिन स्वर में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला है तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लिप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। तो हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसका आने से तुम्हारा घर धान से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर ध्यान हो गए। सुबह काल हुआ, बुढ़िया की आंखें खुली तो देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ में खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया और जल्दी से लाकर चारा खिलाया। फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है।
तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी कि बुढ़िया कहीं दिखाई दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ही ऐसा करने लगी तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती थी वह सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह पहले की तरह पूरी श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्यदेव ने जो जोर से आंधी चलाई तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गई कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान हो गई पड़ोसन। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापस आ गया। तो अपने बेटे को वापस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई तो सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्यदेव का चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसके पड़ोसन तो और भी ज़्यादा भूल गई। वह सोचने लगी किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो वह उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है, वह रोजाना सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वह गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। तो जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिक ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे भगवान सूर्यदेव ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लिपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ, अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिक ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। तो बेचारी बुढ़िया बहुत रोई, चिल्लाई
लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, मैं एक अलग गाय ला दूंगी, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। तो राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक अच्छी सी गाय खरीद ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वह गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वह रोने लगी। रोते भूखी प्यासी ही सो गई और पूरी सारी रात सूर्य भगवान से